हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके साथ साथ हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का भी सिलेबस कवर कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट फर्स्ट की चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्री फंक्शन। सो चलिए देखते हैं जल्दी से इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एक बार उनको देख लेते हैं। यहाँ पर साइन जेड क्या होता है? एक्सपोनेंशियल आई जेड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई जेड अपॉन 2i। इसी तरह कोस जेड में भी होता है, बट यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा? प्लस, और अपॉन से आई गायब हो जाएगा। ऐसे साइन हाइपरबोलिक जेड में आप सारे आई गायब कर दे तो साइन हाइपरबोलिक, और ऐसे कोस हाइपरबोलिक के सारे, कोस जेड के सारे आई गायब कर दे तो कोस हाइपरबोलिक। नेक्स्ट याद रखना है कि साइन आई जेड क्या होता है? ये आई बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हाइपरबोलिक लग जाएगा। आई बाहर और साइन हाइपरबोलिक। कोस में आई हमारा एडजस्ट हो जाता है, तो आई को तो भूल जाओ, सिर्फ क्या लग जाएगा? कोस हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक आई जेड में क्या होगा? आई बाहर आ जाएगा। अब हाइपरबोलिक हमारा सिंपल हो जाएगा, यानी साइन जेड। कोस हाइपरबोलिक यानी कि आई हमारा एडजस्ट होता है कोस में, तो आई को भूल जाओ और हाइपरबोलिक के प्लेस पर क्या आ जाएगा? सिंपल कोस जेड। कुछ एक्सपेंशन है हमारे पास, ये भी हमें याद रखना है कि साइन जेड का एक्सपेंशन ही होता है जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड बाई 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसी तरह कोस जेड का भी देख लेंगे। साइन हाइपरबोलिक जेड में क्या होगा? सिर्फ साइन जेड में सारे क्या कर देने हैं? टर्म्स प्लस के, तो साइन हाइपरबोलिक जेड। सेम कोस जेड में अगर हम सारी टर्म्स प्लस की कर दे तो कोस हाइपरबोलिक जेड। एक बात और याद रखनी हमें कि ए की पावर अगर जेड है तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड लॉग ए। जेड हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर जेड हमारा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई के। कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि एक्सपोनेंशियल ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर LHS उठा लेते हैं। LHS में हमें क्या दे रखा है? एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2। तो देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी हमारे लास्ट चैप्टर में कि एक्सपोनेंशियल आई थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा मतलब हमारा क्या है? पाई बाई 2। तो हो जाएगा कोस पाई बाई 2। साइन प्लस माइनस है तो हम प्लस माइनस लगा देंगे, आई साइन पाई बाई 2। और हम जानते हैं कोस पाई बाई 2 यानी कोस 90 कितना होता है? 0 प्लस माइनस, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो हमें कितना मिल गया फाइनली? प्लस माइनस आई इक्वल्स टू, यही हमें प्रूव करना था किसके आगे? RHS के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट हाफ कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस एक्स ये होगा। तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है RHS देख करके कि इसने एक्सपेंशन लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन लगा देंगे। अभी मैंने आपको एक्सपेंशन बताए थे सबके, तो LHS हम उठा रहे हैं। तो ये कितना हो रहा है? 1/2 एज इट इज रहने देते हैं। कोस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन लगाते हैं तो क्या होता है? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस Z4 बाई फैक्टोरियल 4 और प्लस Z6 बाई फैक्टोरियल 6। हाइपरबोलिक में सारे प्लस रखते हैं, और अगर हम कोस एक्स का एक्सपेंशन लिखे तो हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस Z4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस Z6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन आते हैं और हाइपरबोलिक में सारे प्लस आते हैं। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया है, ये कट रहा है यहाँ पर, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेट टर्म्स हमारी कट हो जाएंगी और सब ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएंगे, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2Z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता चला जाएगा। अगर हम इसमें से 2 बाहर ले लें तो 1/2 तो है ही, और हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस जेड की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यही हमें प्रूव करना था। ये आ गया RHS। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर x दे रखा है तो आप x ही लिख लीजिएगा। मुझे एक्सपेंशन z का याद है तो मैंने z करके लिख दिया है ना। तो आप याद रखिएगा ये क्या है? x, क्योंकि यहाँ पर x दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। कह रहा है कि शो दैट log 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आई थीटा ये होगा।
तो याद रखिएगा, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कह रहे हैं log 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आई थीटा। तो अभी अभी हम LHS उठाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल आई थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कोस थीटा और आई साइन थीटा। तो हम इन्हें हाफ एंगल में तोड़ेंगे। हाफ एंगल में तोड़ने का मतलब है, ये तो log एज इट इज आ गया है 1। हम जानते हैं कोस 2 थीटा क्या होता है, हमारे पास कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हाफ एंगल में कैसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल एंगल करते हैं तो यहाँ हाफ हो जाता है, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा का तो फॉर्मूला सब जानते हैं, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 की। क्लियर। यहाँ पर देखिए हम 1 से 1 को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। और क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग अंदर क्या बच गया मेरे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आई 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू लोग। अब यहाँ पर देखिए इन दो टर्म में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 कोस थीटा बाय 2। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, कोस थीटा बाय 2 और प्लस आई साइन थीटा बाय 2। अब ये कितने हो जाएंगे, लोग ये हैं 2 कोस थीटा बाय 2। अब कोस थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आई थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल आई थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब लोग में अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम प्लस करके लिख सकते हैं, यानी कि लोग 2 कोस थीटा बाय 2 प्लस लोग एक्सपोनेंशियल आई थीटा बाय 2। तो अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पर तो हमारा कितना बचा है, लोग 2 कोस थीटा बाय 2। और यहाँ पर देखिए लोग और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या होता है, कट हो जाता है। तो हमें सिर्फ कितना मिल जाएगा, आई थीटा बाय 2। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो इक्वल्स टू RHS की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है प्रूव दैट log 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू हाफ log 2 प्लस आई पाई बाई 4 की। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाकर चलेंगे 1 प्लस आई। तो हम जानते हैं 1 प्लस आई किसके इक्वल होता है, तो 1 प्लस आई इक्वल होता है आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा की। अब ये बात कहाँ से आई, आप यहाँ पर समझिए। हमने अगर एक नंबर ले लिया a प्लस आई बी, ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है वो होती है आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर लोग ले लूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, लोग आर प्लस लोग एक्सपोनेंशियल आई थीटा, है ना। लोग में मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। तो लोग आर तो एज इट इज़ ही रहेगा, और लोग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होकर मुझे कितना मिलता है, आई थीटा। ठीक है। अब देखिए लोग आर, आर का मतलब हमने पढ़ा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस आई, और थीटा का मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। क्लियर है। तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 प्लस आई की क्या लिख रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इज इक्वल्स टू आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। अब हम दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, लोगैरिथम, यानी कि लोग 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू लोग आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। तो अब आप लोग समझ ही गए हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लोग आर प्लस लोग एक्सपोनेंशियल आई थीटा। और यहाँ पर अभी अभी मैंने समझाया ये कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लोग आर प्लस आई थीटा। अब लोग आर, आर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ए कितना है 1 और बी भी कितना है 1, इनका स्क्वायर भी 1 ही आएगा। आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो बी भी 1 है और ए भी 1 है, तो 1 1। तो ये हो जाएगा लोग रूट 2 प्लस आई टेन इनवर्स 1, तो 10 में 1 किस पर आता है, तो पाई बाई 4 पर, तो हो जाएगा आई पाई बाई 4। रूट हम आगे ले लेंगे तो लिख देंगे 1/2 log 2, लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, प्लस आई पाई बाय 4। तो यही हमारा क्या है, RHS। तो ये बात हमने प्रूव कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर हमें दिया गया है ये, तो ये बात हमें प्रूव करनी है।
हमें गिवन है LHS हम उठा लेते हैं, तो हमें दिया गया log a प्लस आई बी अपॉन log a माइनस आई बी। तो हमें पता है log में अगर डिवाइड है तो माइनस लग सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस आई बी माइनस log a माइनस आई बी लिख सकते हैं। अभी अभी हमने यहाँ से एक बात सीखी है कि log a प्लस आई बी फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं log r log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई tan इनवर्स b अपॉन a। तो हम इसी का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम log a प्लस आई बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हाफ log ए स्क्वायर, ये मैंने अंडर रूट बाहर ले लिया है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बी अपॉन ए। इसी तरह हम सेकंड वाले को भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर, तो log a माइनस आई भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस करके आई tan इनवर्स और ये हो जाएंगे b अपॉन ए के। अब क्या करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर ना माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ए माइनस आई भी है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्लस नहीं आएगा फिर माइनस आएगा। अब देखिए हाफ log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस के, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस होकर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 2i tan इनवर्स बी अपॉन ए के। और यही बात हमें लानी थी, तो इक्वल्स टू RHS। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर प्लस है, ए प्लस आई भी तो प्लस आएगा और ए माइनस आई भी है तो माइनस आएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है प्रूव करना है कि आई की पावर आई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस के 4n + 1 π/2। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम LHS उठा लेते हैं। क्या है हमारे पास, आई की पावर आई, ठीक है। अब जैसे पावर हमने देखी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल आई log आई। यहाँ पर log आई हमारी क्या है, जनरल वैल्यू। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी है ना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ए की पावर z किसके इक्वल होती है, एक्सपोनेंशियल z log ए की। तो यहाँ पर मेरी दोनों चीज़ ही आई और आई हैं, ए भी आई है और z भी आई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल z के प्लेस पर आई और ए के प्लेस पर आई। तो मैंने ये चीज़ यहाँ से लिखी है, तो कितना लिख देंगे हम, एक्सपोनेंशियल आई log आई। और याद ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ कैपिटल L बनाया, दैट मीन्स ये क्या है, जनरल वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल आई। तो जनरल वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, कैपिटल log आई को कैसे लिख देते हैं हम, स्मॉल log आई प्लस 2n π आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक्सपोनेंशियल आई log आई π/2, हम log आई को क्या लिख सकते हैं, हम log एक्सपोनेंशियल आई π/2 प्लस 2n π आई। अब ये बात कहाँ से आई है ना, तो देखिए आई को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और आई इज इक्वल्स टू, इसको हम cos π/2 लिख सकते हैं, भाई cos 90 0 होता है और इसको लिख सकते हैं आई sin π/2, क्योंकि sin 90 कितना होता है 1। आई इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आई π/2, क्योंकि हमें पता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। तो इसलिए मैंने आई को क्या लिख दिया, एक्सपोनेंशियल आई π/2। यहाँ पर आई के प्लेस पर क्या लिख दिया, एक्सपोनेंशियल आई π/2। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल आई, हम जानते हैं log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा, आई π/2 और साथ में चल रहा है 2n π आई। अब इस आई के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई स्क्वायर π/2 प्लस 2n π आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, -1, तो माइनस के π/2 प्लस, और ये भी आई स्क्वायर -1 हो जाएंगे तो माइनस के 2n π। इसको और ठीक करके लिख लेते हैं हम, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 का एलसीएम आ जाएगा तो ये तो पाई बचेंगे और ये 2 2 जा 4n π। इसको और सही करके लिखेंगे तो माइनस तो हमने बाहर ले ही रखा है, पाई और कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, 4n + 1 π/2। और यही हमें लाना था, तो यही हमारा क्या आ गया है, RHS। सो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।